डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं आज के इस लेक्चर में आपको टॉपिक बताऊंगा व्हाट इज टीचिंग, यानी कि टीचिंग क्या है। अब इस शिक्षण से रिलेटेड मैं हर वो टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा, है ना। शिक्षण का डिवाइड कैसे है, किसने क्या तर्क दिया अपना, हर वो टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके बीएड, डीएलएड, यूजीसी नेट हर एक जगह काम आएगा। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो हायर एजुकेशन में आपके लिए टीचिंग के लिए बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से पढ़ते हैं और सबसे पहले इसको बेस को जानने की कोशिश करेंगे कि ये टीचिंग है क्या। टीचिंग यानी कि शिक्षण, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है बच्चों, ज्ञान को प्राप्त करना। क्या होता है? ज्ञान को प्राप्त करना। कोई पूछे कि एक लाइन में यदि कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षण का अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना। यदि शिक्षण की परिभाषा पूछे तो कहेंगे आप, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है ना, उसको कहते हैं शिक्षण। शिक्षण की प्रक्रिया जो है, इसके द्वारा शिक्षक बालक में ज्ञान, अलग अलग प्रकार की कौशल, अच्छे व्यवहार, नैतिकता, इन सब के बारे में बताते हैं। और शिक्षण जो है वह आपका त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कौन सा? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं और छात्र होते हैं। और क्या होता है? छात्र, और होता है सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। इन तीन चीजों से बना है आपका शिक्षण। इसलिए कहा गया है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल होता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, एक और परिभाषा याद रखिए। मैं हर चीज को लिख नहीं सकता हूं और नहीं स्लाइड में बता सकता हूं, काफी लंबा हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि लिखना है तो आप उसको लिखेंगे पॉज करके। डॉक्टर माथुर के अनुसार उन्होंने बताया शिक्षण की परिभाषा कि शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके। फिर एक और गेज इन्होंने जो है बताया शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, उद्देश्य है, जिसमें दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसके उद्देश्य क्या है या फिर इसके महत्व क्या है, कि टीचिंग के उद्देश्य या महत्व क्या है। तो शिक्षण का उद्देश्य यदि पूछे तो सबसे पहला है बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्या करना? बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक को शिक्षित करना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। शिक्षण के द्वारा ही बालक में कुशलता, एकाग्रता, चिंतन, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, रुचि, देश के प्रति कुछ करने की भावना जैसे कौशल का विकास होता है। ये शिक्षण जो है यह बालक के उसके सभ्यता और संस्कृति का परिचय करवाती है। और यदि यही टीचिंग उनके पास होता है, शिक्षण होता है, कौशल होता है, तो वह जीविकोपार्जन भी बन जाता है एक बच्चे के जीवन के लिए। क्लियर? यह शिक्षण जो है वातावरण के साथ समायोजन और अनुकूल करना सिखाता है, वातावरण के साथ ढलना सिखाता है, समस्या का समाधान कैसे होगा वह भी बालक में सिखाता है, उत्पन्न होता है। किसी समस्या को कैसे समाधान करे, कैसे उसका निदान करे, यह भी बच्चों में आता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक चीजें मैंने आपको टीचिंग के बारे में बताया कि शिक्षण है क्या। फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसको और विस्तार से देखते हैं। टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग? शिक्षण ज्ञान और अनुभव का ठोस आदान प्रदान है। यह एक निर्देश, एक विशेष कौशल या विषय प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य जो सीखने के सिद्धांतों और बाल विकास सिद्धांत द्वारा सूचित पूर्व नियोजित व्यवहार है। शिक्षण क्या है? एक जटिल बहुआयामी गतिविधि है, जिसमें प्रशिक्षक के रूप में एक साथ और लचीले ढंग से कई कार्यों और लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ एक पॉइंट आया आपका, लचीले ढंग से। क्या है लचीले ढंग से? यानी शिक्षण ऐसे हो जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। शिक्षण में एक शिक्षक
एक शिक्षार्थी ज्ञान के रूप में सामग्री, तथ्यों की जानकारी, कौशल को संप्रेषित करना शिक्षार्थियों की ओर से सीखने का एक विचारशील उद्देश्य और अंत में एक विधि शामिल होती है जो शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं 3 क्वालिटीज ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के लिए 3 सर्वोच्च गुण क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं सबसे पहले यदि कोई चीज चाहिए तो हमें चाहिए नॉलेज। क्या चाहिए? ज्ञान। यदि ज्ञान रहेगा तो ही तो बच्चों को दे पाएंगे, हम विद्यार्थियों को दे पाएंगे। दूसरा, यदि हम में ज्ञान है ना, तो हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, सिखाने की क्षमता है कि नहीं, है ना। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन यदि आपसे बच्चे सीख नहीं पाते हैं तो आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, यानी आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं। अच्छे शिक्षण वो है, अच्छे टीचर वो हैं, अच्छे शिक्षक वो हैं जिनमें जितने ज्ञान है वो यदि बच्चों को, विद्यार्थियों को सिखा देते हैं तो वो अच्छे शिक्षक होते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल का होना टीचिंग के लिए काफी जरूरी है। और उसके बाद क्या? एप्टीट्यूड, यानी कि योग्यता का होना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 3 सर्वोच्च गुण यानी कि 3 टॉप मोस्ट क्वालिटीज अगर कोई पूछे आपसे टीचिंग का क्या होना चाहिए तो वो है आपका ज्ञान, संचार कौशल और योग्यता। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट और इससे डायरेक्ट आपका सीटेट में भी प्रश्न पूछा जाता है। सीटेट हुआ, टेट हुआ, यूजीसी नेट हुआ, हर जगह प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको इससे। चलिए हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग की चर्चा करेंगे, जिसमें लेवल देखेंगे। उसके बाद लेवल कितने? 3, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। यही आपका 3 लेवल पढ़ना है, लेकिन चौथा लेवल भी आया, वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कि कौन दिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रोपोनेंट। ठीक है, मेमोरी लेवल कौन दिया? हार्वर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया? तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका मॉरिसन के द्वारा दिया गया। रिफ्लेक्टिव लेवल कौन दिया? तो ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल हंट के द्वारा दिया गया। क्लियर? अब नेचर ऑफ टीचिंग, यानी कि मेमोरी लेवल का है ना, नेचर कैसा है टीचिंग का, तो ये है आपका मेमोरी लेवल पे थॉटलेस। इसमें कोई विचार नहीं होता, आपको पता है ना। इसमें बच्चों को रटाया जाता है, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको जो है विचार आने लगते हैं, वो समझने लगते हैं। ठीक है, तो वो आपका होगा कहाँ? अंडरस्टैंडिंग लेवल में, है ना। टीचिंग में जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होंगे उनको रटाया जाता है किसी चीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? बच्चों को विचार दिया जाता है, उसमें बच्चे समझने लगते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में मोस्ट थॉटफुल, इतना समझने लगते हैं कि वो उनमें कमियां ढूंढने लगते हैं और नई नई तरीकों से वो सीखने लगते हैं, उनमें अलग अलग तरीके से ज्ञान आने लगता है। तो ये आपका मोस्ट थॉटफुल किसमें हुआ? रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखेंगे मेमोरी लेवल का नेचर ऑफ कंटेंट, ये कैसा होता है। इसमें आपको फैक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, फैक्ट मतलब जैसे सीधी सी बात, भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। फैक्ट वाली बातें ज्यादा होती है। लेकिन यदि इसी को, है ना, बिहार नाम कैसे पड़ा, है ना, नई दिल्ली जो है देश की राजधानी क्यों बनाई गई, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, अब समझ वाली जो बातें होंगी, यानी कि कंसेप्ट, प्रिंसिपल, सिद्धांत, उसके साथ संबंध, नियम, कानून, थ्योरीज, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या, अब इसमें कैसे ये सिद्धांत का निर्माण हुआ। देखो इसमें हमने पढ़ा रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप किसके साथ कैसे होगा वो यहां देखेंगे, है ना। कंसेप्ट कहां से आया, कैसे ये बना होगा, ये सब हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल पे, है ना। कैसे उसकी प्राप्ति हुई, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्पसली एक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग इनसाइट्स, अदृश्य चीजों को कल्पना भी करके हम इसे समझ सकते हैं। प्रिंसिपल थिंकिंग, सिद्धांतों के विचार, ये सब हम लोग हाई लेवल पे देखेंगे, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे देखेंगे। फिर एक टीचर का रोल क्या होता है मेमोरी लेवल पे, है ना, तो वो ऑथोरिटेरियन के काम करते हैं। कौन? मेमोरी लेवल पे टीचर। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जब आते हैं तो वो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कैसे हर चीज को अलग अलग तरीके से बच्चों में समझ बनेगी, उसके बारे में यहाँ, तो यहाँ आपका ऑथोरिटेरियन और डेमोक्रेटिक दोनों होते हैं। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पे जब बात आएगी तो वहाँ डेमोक्रेटिव भी, और उसके अलावा डेमोक्रेटिक के अलावा स्टूडेंट इज मोर एक्टिव, और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं अपने समझ के प्रति रिफ्लेक्टिव लेवल में। कौन? टीचर। अब लर्निंग टाइप्स कैसे, तो
तो ये आपका एक सिंगल चैन लर्निंग होता है। मेमोरी लेवल मैंने आपको बताया, इसमें फैक्ट बेस्ड पढ़ते हैं, इसमें कोई आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में वर्बल एसोसिएशन होगा इसमें, ठीक है। चीज़ों को पढ़ना, जैसे कि कंसेप्ट क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके नियम क्या है, ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल में। लेकिन इसी जो हमने यहाँ रूल्स पढ़ा, जो प्रिंसिपल पढ़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल में, इसका हल कैसे होगा वो कहाँ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल में हम लोग उस समस्या का समाधान, यानी कि लॉस, जो कानून बना, जो नियम बना, वो नियम का समाधान कैसे होगा, कहाँ से आया, है ना। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ करेंगे, समस्याओं का समाधान रिफ्लेक्टिव लेवल में। अब ये जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, ये एक स्लाइड हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टैटिक रूप से, आप जानते हैं आजकल सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो यहां से आपको पूछ सकता है सीधा प्रश्न कि इनमें से कौन सा कथन जो है मेमोरी लेवल पे नहीं आता है या फिर आता है। तो आपको तीनों समझ होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा कि लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया 3 स्तर, कौन कौन सा, मैंने अभी आपको 3 स्तर बताया, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब एक साइकोलॉजिस्ट मॉरिस एल्बिगी 1976 में, ठीक है, इन्होंने जो है रूब्रिक ऑटोनोमस डेवलपमेंट के अंतर्गत एक स्तर और जोड़ा। यह पहला स्तर है इनके अनुसार जो छात्र उन्मुख है, यानी शिक्षार्थियों की भावनाओं और निर्णय पर निर्भर करता है इनका। इन्होंने जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट दिया, कौन, ये जो आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट है किसने दिया, मॉरिस एल्बिगी 1976 में। इन्होंने जो बताया कि शिक्षार्थी के भावनाओं को भी प्रमुखता दिया जाए, है ना, उनके निर्णयों पर भी विचार किया जाए। तो यह जो है कह सकते हैं इसमें कि एकदम छात्र को ध्यान में रखते हुए छात्र की भावनाओं के, उनके निर्णय, उनके विचारों के लिए ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल आया। यह किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, किसमें, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पे, जिसको मॉरिस एल्बिगी ने 1976 में दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि लर्नर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनकी पर्सनालिटी, सबसे पहले उनका व्यक्तित्व। क्योंकि आप जानते हैं एक बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे जो है वह शिक्षक को अपने आइडियल, आदर्श मान लेते हैं। मान लो कि एक शिक्षक का व्यक्तित्व ही खराब है तो बच्चे भी इससे क्या होंगे, नकारात्मक दिशा में चले जाएंगे, उनको सीख लेंगे। आप जानते हैं कि बच्चे जो है कॉपी करते हैं, है ना, तो सबसे पहला जो है पर्सनालिटी, उनका एटीट्यूड, उनका नजरिया, उनका आत्मविश्वास कितना है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बेटर है कि नहीं, प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान उनके पास कितना है, एबिलिटी, क्षमता, परमानेंट चेंज, अस्थायी परिवर्तन, है ना, कंटिन्यूअस, जो कभी नहीं रुकता, लगातार, सतत होनी चाहिए, क्यूरियस, जिज्ञासु। एक लर्नर, चाहे वह टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, कोई किसी में भी ये विशेषता जरूर होनी चाहिए। अगर उनमें ये विशेषता है तो किसी भी चीजों को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए हमेशा वो आगे रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्यक्तिगत विशेषता। शिक्षार्थियों की आयु, लिंग, परिपक्वता स्तर यानी कि मैच्योरिटी लेवल, सामाजिक लेवल, उनकी फाइनेंशियल लेवल, है ना, कल्चरल, ये सब की जानकारी इसमें शामिल होती है पर्सनल में। यदि एकेडमिक की बात करते हैं तो उनमें उनका लक्ष्य क्या है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, शिक्षार्थियों का शैक्षिक का अभी स्तर क्या है, ये आपका एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी समूह या किसी व्यक्ति के समूह के साथ संबंध, समूह रचना, समूह के भीतर व्यक्ति का स्थान, सामाजिक आत्मछवि, मनोदशा आदि पर यह आधारित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक विशेषता। अब यह निर्धारित करता है कि एक विद्यार्थी के मस्तिष्क में जो है वह कैसे किसी चीज को याद करता है, किस टॉपिक्स को वह कैसे सोचता है, किसी समस्या का समाधान वो कैसे करता है, कैसे उसको व्यवस्थित करता है, जानकारी को कैसे वो एकत्रित करता है, वो किसी के प्रतिनिधित्व कैसे करता है, ये सब चीजों को हम कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको क्या क्या बताया, तो
तो सबसे पहले मैंने आपको शिक्षण के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया कि शिक्षण क्या है, इसका अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, हर चीज़ को लिखना जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि बेसिक चीज़ें होती क्या है, शिक्षण क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा गेज ने क्या दिया है ना, इन चीज़ों को मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया इस शिक्षण के अलावा इसकी क्वालिटी क्या है। 3 क्वालिटी ऐसे जो कि एक टीचिंग में होनी चाहिए, ज्ञान है ना, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, एप्टीट्यूड, ये बताया। फिर मैंने आपको इसके लेवल्स को बताया, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। फिर मैंने एक अलग लेवल बताया जो कि मॉरिस एल बिग्गी ने दिया 1976 में, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, जो पूर्ण रूप से विद्यार्थी के लिए आया, उनकी भावनाओं की समझ के लिए आया। फिर मैंने बताया कि लर्नर में क्या विशेषता होनी चाहिए सीखने में। यदि आप में ये विशेषता है, यदि आप में इन सभी की विशेषता है सीखने की, तो आप कुछ भी, किसी भी प्रकार के एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको अलग से बताया पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटेलेक्चुअल क्या है, ये मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, है ना, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ये हर एक चीज़ मैंने आपको बताया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़ रही है हमारे साथ। मैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक्स लाते रहता हूँ अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।